Hello friends, good evening. My name is Rohit and you are watching Rohit classes. So guys, जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट आपको कंप्लीट करवा दिए हुए हैं, तो आज अभी मैं लेके आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो टेंस की सीरीज चल रही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और जो टेंस का चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उनको ये ट्यूटोरियल बता सकते हैं। रोहित क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। एंड कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एज द नेम इंडिकेट, फ्यूचर मीन्स भविष्य। Future indefinite tense, right? Future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in future। कि एक ऐसा एक्शन है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है और जो नियर फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिली विल प्ले सॉसर आफ्टर 1 आवर। कि बिली जो है 1 घंटे बाद सॉसर खेलेगा। देयर इज नो प्लानिंग और intention in the future sentence used in the future indefinite tense। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं होती है और इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, इन द फ्यूचर सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। सैरा विल बी ए मदर। ठीक है, सैरा एक मदर बनेगी। ठीक है, माता बनेगी। विंटर विल कम अगेन। सर्दियाँ फिर से आएंगी। राइट, विल जेसिका सी दैट वुमेन इन योर स्कूल। क्या जेसिका ने उस औरत को स्कूल में देखा। राइट, विल जेसिका सी दैट वुमेन इन योर स्कूल। क्या जेसिका ने उस औरत को आपके स्कूल में देखा। वी विल लिव इन द डिफरेंट सिटी। हम अलग शहरों में रहेंगे। ठीक है, रहेंगे। आगे मैं इसका रूल भी बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कि हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। विल दे लर्न इंग्लिश नेक्स्ट मंथ। क्या वे अगले महीने इंग्लिश सीखेंगे। विल वी कम टू सी अस इन विंटर। क्या वे सर्दियों में हमें देखने आएंगे। विल ही मेक ए केक ऑन मंडे। क्या वह मंडे को एक केक बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है गाइस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑल द एक्शन दैट विल बी डन इन द फ्यूचर। की सारे के सारे जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो कि एक्शंस हैं, जो भी हमारे जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनको बताएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसे हम फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। राइट, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल क्या है। सब्जेक्ट होगा इसमें। राइट, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल। राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड अदर्स, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट आएगा या जो भी है। ठीक है, यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल। यू एक सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, टू स्कूल, स्कूल जो है एक ऑब्जेक्ट है। राइट, यहाँ पे अदर्स की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा विल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के साथ, एंड ऑब्जेक्ट होगा। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा, उनको हम किस से आइडेंटिफाई करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। हिंदी में आपको पता लग जाना चाहिए कि गा, गे, गी आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और उसका रूल क्या है इंग्लिश बनाने के लिए, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल का यूज होगा, एंड शैल विल का यूज होगा, शैल या विल का यूज होगा, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट होगा। यू बिल्कुल तुम स्कूल जाओगे। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, बिल को पहले ले लेंगे क्योंकि वो इंटेरोगेटिव है। बिल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बिल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। अब हिंदी में कैसे सेंटेंस करेंगे, पहचान करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, शैल विल का उपयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। राइट, सब्जेक्ट शैल विल हेल्पिंग सब्जेक्ट होगा,
शैल विल का उपयोग होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट होगा, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, शैल विल का उपयोग होगा, प्लस नॉट का यूज होगा क्योंकि विल नॉट शैल नॉट इस तरह से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे इसमें, राइट। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, शैल विल को हम पहले यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, राइट, वाई प्लस शैल विल का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म आएंगे एंड ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी वही बताया गया है, कैसे पहचानेंगे हिंदी में, अंत में गा गे गी का आएगा, आदि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट किसके नाम से जानते हैं, भविष्य काल कहा जाता है। अब मैं घर जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, आज यह स्कूल नहीं जाएगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल का उपयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वह खाना पकाएगी, शी विल कुक द फूड। वह आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, टुडे द गेस्ट्स विल कम टू आवर होम। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड, राइट। लड़कियां कक्षा में नाच करेंगी, द गर्ल्स विल डांस इन द क्लास। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल अलोंग, ठीक है। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा, रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे, द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग ऑन द चेयर, राइट। तुम मुझे जिंदगी भर याद रहोगे, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, फाइन। तुम मुझे जिंदगी भर याद रहोगे, हो गया। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, शी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, आई एंड वी के साथ शैल, राइट। शैल विल का उपयोग बताया ना मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो आई और वी के साथ हम शैल को यूज करेंगे, बाकियों के साथ विल का यूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम। मेरी माताजी खाना बनाएगी, माई मदर विल ईट द फूड। खाना खाएगी, सॉरी, माई मदर विल ईट द फूड, माई मदर विल कुक द फूड, बनाएगी तो कुक द फूड। वह दूध उबालेगी, शी विल बॉयल द मिल्क, राइट। नेगेटिव में, अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हिम, आई शैल नॉट वेट फॉर हिम, आई शैल नॉट वेट फॉर हिम, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी मी वी, आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल का यूज होगा, राइट। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मायावती विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। लेखक पाठ नहीं, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। द स्टूडेंट विल नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। अब वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, द स्टूडेंट विल नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास, ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर, राइट। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं गाइस हिंदी में। लास्ट सेंटेंस करते हैं, हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे, टुडे वी विल नॉट सी एनी मूवी, टुनाइट, टुडे नाइट वी विल नॉट सी एनी मूवी, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी, रूल, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन क्या होती हैं। सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल का यूज हो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस
शैल विल का यूज होगा प्लस नॉट का यूज होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में शैल विल का यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल विल का यूज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस होंगे प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये होगा गाइस। अफर्मेटिव, आई शैल गो स्कूल। नेगेटिव में क्या है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इंटेरोगेटिव यस और नो, शैल आई गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यस और नो, शैल आई नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव वर्ड्स व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, व्हेन शैल आई गो टू स्कूल। हिंदी, तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी। तुम क्या पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल कंसीडर हिज रिक्वेस्ट सम डे, किसी दिन तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, कंसीडर। ठीक है, वी विल किल दैम, हम उन्हें मार देंगे। वी शैल ईट स्नो, हम बर्फ खाएंगे। दे विल टेक बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट करके, वो धरना देके सरकार से लाभ लेंगे। दे विल मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन, वे विनाश का कारण बनेंगे, राइट। विनाश का कारण, डिस्ट्रक्शन, विनाश। शी विल फॉल इन लव विद ए प्रिंस, वह राजकुमार के साथ प्यार में पड़ेगी। शी विल ड्राइव ए स्कूटी, वह स्कूटी ड्राइव करेगी। राहुल गांधी विल बी आर न्यू रूलर, राहुल गांधी हमारे नए शासक बनेंगे। इट विल मेक सेंस, क्या इसकी कोई परिभाषा बनेगी। आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। आई शैल ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। ही विल प्रपोज टू हर आफ्टर शी गेट्स मैरिड, जब उसकी शादी होगी तो उसने उसे प्रपोज किया। ही विल मेक एन एरोप्लेन, वह एक एरोप्लेन बनाएगा। दानी विल बुचर द बुफेलो, कार विल ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूचर, कारें जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑपरेट की जाएंगी इन नियर फ्यूचर, भविष्य में कारें जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑपरेट की जाएंगी, राइट। तो ये सेंटेंस हैं गाइस, ठीक है। आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया गया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अबव इज ए फ्यूचर टेंस shows an action that will happen at some time in the future. The helping verb will or shall is used with the present form of the verb. Shall is used with I and we, जैसे कि मैंने आपको बताया I and we के साथ हमेशा shall का यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आई विल गो टू स्कूल, वो एक रॉन्ग सेंटेंस है। हम क्या बोलेंगे, आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है, आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। whereas will is used with he, she, it, they and you, right। फ्यूचर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस shall प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। he will not sing a song, वह गाना नहीं गाएगा। they will not tease anyone, वे किसी को टीज नहीं करेंगे। टीज का मतलब होता है वे किसी को तंग नहीं करेंगे। आई शैल नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। स्टार्स विल नॉट शाइन ड्यूरिंग डे टाइम, सितारे जो हैं दिन में नहीं चमकते हैं, चमकेंगे, सॉरी चमकेंगे। आई शैल नॉट वेस्ट माई, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। दे विल नॉट टीज एनीवन, वे किसी को तंग नहीं करेंगे। वी शैल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे। दे विल नॉट प्ले गेम्स, वे गेम नहीं खेलेंगे, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या रूल है। इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव में, नेगेटिव की बात हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज, राइट। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। मारिया कौन सा गाना गाएगी, विच सॉन्ग विल मारिया सिंग।
हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय। हम कल वहाँ कहाँ जाएंगे। वेयर शैल वी गो टुमारो। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। हु विल बीट योर सन। वह किसकी मेज तोड़ेगा। हुज टेबल विल ही ब्रेक। राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं गाइस, आपको एज इट इज अब कुछ और सेंटेंस जिन वाक्यों के अंत में गा आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट को डिनोट करेंगे। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। ही विल सिंग ए सॉन्ग टुडे, वह आज एक गाना गाएगा। दे विल विन द फाइनल मैच टुडे, वे आज फाइनल मैच जीतेंगे। विल शी परफॉर्म ए डांस, क्या वह नृत्य करेगी। दिस विल हर्ट यू ए लिटिल, इससे आपको थोड़ी तकलीफ होगी। आई विल मेक फूड फॉर एवरीवन, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, सबके लिए खाना बनाऊंगा। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल विद्यालय जाएंगे। ठीक है, मैं खाऊंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। आई शैल गो, मैं खाऊंगा। आई शैल ईट, मैं कहूंगा। आई शैल से, आई शैल से, मैं बैठूंगा। आई शैल सिट। हम 10:16 रुकेंगे। वी विल स्टॉप एट 10:16। मैं आज अवश्य अवश्य पढ़ूंगा। टुडे आई विल स्टडी। आई विल रीड टुडे, आई विल रीड टुडे। मैं उसे कल मिलूंगा। आई शैल मीट हिम टुमारो। कक्षा 6 बजे छूटेगी। द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock। वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। ही शैल सर्टनली विन द रेस, विन दिस रेस। वह कल 10 साल का होगा। ही विल बी 10 years old टुमारो। मुझे कुछ और पैसे लगेंगे। आई शैल नीड सम मोर मनी। तुम एक दो जाओगे। यू विल गेट बेटर इन ए कपल ऑफ डेज। वह मुझे बदनाम करेगा। राइट। ही विल डिफेम मी, हम उसका विरोध करेंगे। वी विल अपोज हिम, हम अन्याय नहीं सहेंगे। वी विल नॉट बियर इनजस्टिस, हम तमाशा नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट मेक ए सीन, हम कल बाजार जाएंगे। वी विल गो टू मार्केट टुमारो, हम कल वी विल गो टू मार्केट टुमारो। वी विल नॉट, वह मुझे बदनाम करेगा। ही विल डिफेम मी, हम उसका विरोध करेंगे। वी विल अपोज हिम, हम अन्याय नहीं सहेंगे। वी शैल नॉट बियर इनजस्टिस, हम तमाशा नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट मेक ए सीन, हम कल बाजार जाएंगे। वी विल गो टू मार्केट टुमारो। राइट। तो ये था सेशन गाइज आज के लिए। ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज़ ही करना है। राइट। आई के साथ हम, आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे एंड बाकी सब ही शी इट यू एंड दे के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। राइट। ही विल डिफेम मी, हम उसका विरोध करेंगे। वी विल अपोज हिम, हम अन्याय नहीं सहेंगे। वी विल नॉट बियर इनजस्टिस, हम तमाशा नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट मेक ए सीन, हम कल बाजार जाएंगे। वी विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, अब हमने शैल और विल का यूज़ यहाँ पे किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब base form plus object plus extension. Shall will not plus verb plus base form plus object plus extension. Interrogative shall will subject verb plus base form plus object plus extension. Subject I और we के साथ shall, he she it you they के साथ will का यूज होगा गाइज, जो कि हम कब पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। कुछ एक सेंटेंसेस थे, कुछ एक इसको करने के लिए रूल्स थे। ठीक है, रूल बहुत ही सिंपल है। हिंदी में गागेगी से आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इंग्लिश में क्या होगा, शैल विल का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, शैल विल का यूज़ होगा प्लस नॉट का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, शैल विल को हम पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट होगा, नॉट का यूज़ होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, शैल विल का यूज़ पहले होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नॉट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने किया।
ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था आपको, मैं फिर से रिकॉल करने के लिए आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी कि सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ एस या ई एस का यूज किया था, एंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। डू एंड डज को हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया था, लेकिन वो कहाँ पे? नेगेटिव सेंटेंस में प्लस नॉट का यूज किया था। सब्जेक्ट था, डू डज का उपयोग हुआ था, नॉट का यूज हुआ था, एंड ऑब्जेक्ट था। फर्स्ट फॉर्म लगी थी एंड ऑब्जेक्ट था, राइट। उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बोला था? डू डज को हमने पहले यूज किया था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सिंपल सा था, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं था, सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, प्लस ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? डिड को हमने यूज किया था। ठीक है, डिड, तो उसमें क्या किया था? डिड नॉट, राइट। सब्जेक्ट था, डिड नॉट का यूज़ किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया था, बिकॉज जहाँ पे हम डिड को यूज़ कर रहे हैं एज ए सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसी तरह से इंटेरोगेटिव में क्या था? डिड को हमने पहले यूज़ किया था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, बिकॉज डिड को हम सेकेंड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो आगे मेन क्रिया की वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या किया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या किया था? डिड को हमने पहले यूज़ किया था, सब्जेक्ट था, प्लस नॉट का यूज़ किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एंड ऑब्जेक्ट था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज़ की गई थी बिकॉज डिड को हम यूज़ कर रहे थे एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म, राइट।